हेलो दोस्तों, मैं सुदर्शन सोनी आपका अपने यूट्यूब चैनल सोनी जीनियस क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग प्रश्नावली 1 के डी को पढ़ रहे थे, कक्षा 9वीं गणित। उसमें दो क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिए थे। फर्स्ट और सेकंड के जितने भी क्वेश्चन थे उनको हमने सॉल्व कर दिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करें। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्या बोल रहा है दोस्तों, चलिए देखते हैं। इसमें कर रहा है निम्नलिखित संख्या युग्मों के बीच स्थित चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, जैसे के स्थान पर हमें इज ग्रेटर देन, इजकल, इज लेस देन, इज इक्वल टू और इज ग्रेटर देन में से उचित प्रतीक लगाइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है दोस्तों कि मार्ट में 7 - 2। क्वेश्चन नंबर पहले उतार लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन मार्ट क्लोज दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन मार्क दिया दोस्तों, फिर मार्ट में 7 माइनस मार्ट में 2 दोस्तों अलग अलग से दिया। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मॉड में देखिए दोस्तों क्या दिया, मॉड में 7 माइनस मॉड में 2। ठीक दोस्तों, इस क्वेश्चन मार्क की जगह हम बॉक्स लगा लेते हैं। ठीक दोस्तों, बॉक्स। अब देखो ध्यान से देखिए दोस्तों, इसमें क्या दिया, मॉड में 7, मॉड में 7 के बाद क्या दिया, मॉड में 2। ठीक दोस्तों, ऐसा करने के बाद अब क्या कर, चलिए तो आप देखिए 7 में से 2 घटा देंगे, 5 आ जाएगा मॉड में। ठीक दोस्तों, बॉक्स ऐसे ही रहेगा। 7 मॉड में से कोई भी चीज बाहर आती है पॉजिटिव में आती है दोस्तों, ठीक है, प्लस में, चाहे जो वही चीजें लिख देंगे। माइनस इसको भी मॉड से बाहर निकालेंगे, 2 आ जाएगा दोस्तों। चलिए बॉक्स ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक दोस्तों, चलिए लेस कीजिए, 7 में से 2 जाएगा, 5 आ जाएगा दोस्तों। और इस मार्ट में से जब 5 निकलेगा तो 5 ही तो आएगा दोस्तों। इसमें अर्थात कौन सा साइन भरेंगे दोस्तों, दोनों इक्वल दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह जहाँ था इसमें हम क्या भरेंगे दोस्तों, इज इक्वल टू, अर्थात जहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह वहां पर इज इक्वल टू का साइन भरा जाएगा। ठीक दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर जो है तीसरे का फर्स्ट कंप्लीट हो गया। तीसरे का सेकेंड देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है कि मार्ट में दोस्तों 8 माइनस ब्रैकेट में मार्ट में 3 -3 कोष्टक बंद मार्ट। ठीक दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन मार्क दिया, फिर ब्रैकेट में मार्ट में 8 माइनस, फिर मार्ट में -3 मार्ट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। ठीक दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। ध्यान देखिए, इसमें मार्ट है 8 लिख देंगे, माइनस का उड़ा माइनस में +3 हो जाएगा दोस्तों, मार्ट क्लोज। इस जहां पर माइनस क्वेश्चन मार्क वहां बॉक्स लगा देंगे। अब इस मार्ट में से 8 को बाहर निकालेंगे, 8 आ जाएगा, माइनस रहेगा। इस मार्ट में से जब कोई चीज बाहर निकलेगी, मैंने बताया प्लस में आएगा, तो ये माइनस था तो +3 आ गया, और बाहर माइनस तो माइनस लिखा जाएगा। देखिए इसको लेस कीजिए, इसको जोड़ देंगे, ऐड करेंगे, मार्ट में 11 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, मार्ट में 11, और यहाँ पर बॉक्स, इसके बाद 8 में से 3 जाएगा, 5 आ गया दोस्तों। इसको लेस करेंगे, इसको घट, जब बाहर निकालेंगे 11 आ जाएगा, यहाँ पर 5। दोस्तों कौन सा बड़ा है दोस्तों, 11 बड़ा है, तो इस तरफ का चिन्ह लग जाएगा दोस्तों, अर्थात इसमें ये वाला साइन भरा जाएगा। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरे का सेकंड भी कंप्लीट हो गया। तीसरे का तीसरा देखते हैं दोस्तों क्या बोल रहा है कि मार्ट में -9, फिर इसके बाद -3 मार्ट क्लोज, इसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर दिया है ब्रैकेट में मार्ट में -9, फिर इसके बाद माइनस मार्ट में 3। ठीक दोस्तों, ऐसा करने इसको क्लोज कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए क्या कर देंगे, मार्ट में -9 3 12 -12 हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन मार्क की जगह बॉक्स, इस मार्ट में से जब बाहर निकालेंगे 9 आएगा, माइनस इस मार्ट में से बाहर निकलेगा 3 आ जाएगा दोस्तों। मार्ट में से जब 12 निकलेगा तो 12 प्लस होगा दोस्तों, बॉक्स, इसके बाद घटेगा 6 आएगा दोस्तों। कौन ग्रेटर है, कौन बड़ा है दोस्तों, 12 बड़ा, इस तरह इस साइन इधर वाला साइन भरा जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर इसमें का थर्ड कंप्लीट हो गया। इसको फोर्थ देखते हैं, तीसरे का फोर्थ, मार्ट में 3, फिर इसके बाद दोस्तों -5 मार्ट बंद, इसके बाद क्वेश्चन मार्क दोस्तों, इसके बाद दिया है ब्रैकेट में मार्ट में 3, फिर माइनस मॉड में दोस्तों 5 मॉड क्लोज, इसके बाद ब्रैकेट। ठीक दोस्तों, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको लेस करेंगे दोस्तों, तो मॉड में से -2 आ जाएगा दोस्तों। ठीक दोस्तों, इसके बाद बॉक्स की, इस क्वेश्चन मार्क की बॉक्स, इस मॉड में से जब 3 को बाहर करेंगे 3 आ जाएगा दोस्तों, माइनस इस मॉड में से 5 निकलेगा, 5 आएगा दोस्तों। इस जब मॉड में से -2 बाहर निकलेगा दोस्तों, +2 आ जाएगा। इसको जब लेस करेंगे दोस्तों, ये -2 होगा। कौन बड़ा है दोस्तों, -2 कि +2,
+2 बड़ा दोस्तों, यानी ये वाला साइन बाहर आ जाएगा। ठीक दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर पढ़ते हैं। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, सॉल्व करते हैं। बोल क्या रहा है दोस्तों, बोल रहा है कि रूट में 2 और रूट में 3 के बीच 2 अपरिमेय संख्याएं लिखें। किसके किसके बीच में, रूट में 2 और रूट में 3, रूट में 3, इन दोनों के बीच में हमें क्या लिखना है, क्या लिखना है, 2 अपरिमेय संख्या, 2 अपरिमेय संख्या, इन दोनों के बीच की 2 अपरिमेय संख्या। दोस्तों ध्यान दीजिए, रूट 2 से रूट 3 कैसे बना होगा, पहले आया होगा दोस्तों रूट में 2.1, फिर इसके बाद 2.2, ठीक दोस्तों, फिर इसके बाद रूट में 2.3, फिर इसके बाद रूट में दोस्तों 2.4, फिर इसके बाद दोस्तों क्या आएगा, रूट में 2.5, फिर इसके बाद दोस्तों क्या आया होगा, रूट में 2.6, फिर रूट में 2.7, फिर रूट में 2.8, फिर इसके बाद 2.9। ठीक दोस्तों, तब एक और जोड़ देंगे तो 3 आ गया होगा। ठीक दोस्तों, तो 2 रूट में 2 और रूट में 3 के बीच में हमें बहुत सारी अपरिमेय संख्याएं मिल गई। इसमें से 2 कोई भी 2 लिख देंगे, कोई भी इसमें से 2 लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे रूट में 2 और रूट में 3 के बीच की 2 अपरिमेय संख्या, बीच की 2 अपरिमेय संख्याएं। ठीक दोस्तों, ऐसा लिखने के बाद इसी में से कोई सा भी 2 लिख देते हैं, कोई भी 2 लिख देते हैं। जैसे 2.1 ही मैं लिख देता हूँ, 2.1। इसके बाद फिर दोस्तों क्या लिखेंगे, 2.2 लिख देते हैं। हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों, क्या बोल रहा है, सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि 2 फिर 2.5, 2 और 2.5 के बीच 2 अपरिमेय संख्याएं, इनके बीच में भी 2 हमें अपरिमेय संख्या लिखें, 2 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, ये कैसे बना होगा, 2.1, फिर इसके बाद 2.2, फिर इसके बाद 2.3, फिर इसके बाद 2.4, एक और जुड़ा होगा तो 2.5 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या लिखना है, 2 और 2.5 के बीच की 2 अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं। ठीक दोस्तों, कौन कौन सी है दोस्तों, देखिए सबसे पहला 2.1 ले लेते हैं। 2.1 आप जानते हैं अपरिमेय वाली जो संख्याएं होती है दोस्तों जो 2.1 लिख दिया, तो आप जानते हैं कि जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं वो न कटती हैं न रिपीट होती है। तो इसमें 0 1 001 301 30, ठीक दोस्तों, 3 0, फिर इसके बाद 4 0 1, ऐसे ही से जाते रहती हैं। ठीक दोस्तों, इसको लिख लेते हैं 2.2 2.2 02, फिर दोस्तों 002 0002 00002, ऐसे ऐसे अनंत तक जाते रहेंगे। तो 2 ही लिखने थे, 2 हमने लिख दिया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों, सॉल्व हल करते हैं। बोल क्या रहा दोस्तों, ध्यान से देखिए क्या बोला दोस्तों, 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या, 1 और 2 के बीच की अपरिमेय संख्या, बीच एक अपरिमेय संख्या। ठीक दोस्तों, कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। तो बस इसको रूट में लगा करके 1 × 2 कर देंगे दोस्तों, क्या आ जाएगा, रूट में 2। यही हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। ठीक दोस्तों, हल पहला 7 का पहला बोल क्या रहा है, जांच कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं परिमेय हैं अथवा अपरिमेय। हमें परिमेय और अपरिमेय बताना है। ठीक है दोस्तों, इसको हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, हमें परिमेय और अपरिमेय बताना है। दिया है दोस्तों, दिया क्या है दोस्तों, 2 रूट में 2 दोस्तों, रूट में 2 रूट में 2 रूट में 2 दोस्तों प्लस 2 का होल स्क्वायर। यही हमें पता करना है कि ये परिमेय है कि अपरिमेय। इसको दोस्तों फार्मूले से हम तोड़ते हैं। आप जानते हैं a प्लस बी का फार्मूला मैंने कितनी बार बताया दोस्तों, a² प्लस b²
प्लस 2ab, 2 इंटू ए की जगह रूट में 2 इंटू बी की जगह 2। ठीक दोस्तों, 2 से काटेंगे स्क्वायर, 2 से करनी कट जाएगी दोस्तों, 2 आएगी, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा दोस्तों, प्लस 2 दूनी के 4 कड़िम 2 दोस्तों, 4 2 6 प्लस 4 कड़िम 2। अभी मैंने वीडियो में बताया, कई बार बता चुका हूं दोस्तों कि अगर कोई संख्या अपरिमेय है, इसमें हम कुछ जोड़ दें कुछ घटा दें, जैसे हमने जोड़ा, इसके बाद मैं कुछ घटा देता हूं, कुछ भी घटा दीजिए, 2 3 5, कुछ मैं 5 घटा दिया, फिर 5 से गुणा कर दिया, फिर जो है इसमें भाग कर दिया दोस्तों। तो अगर अपरिमेय संख्या में आप कुछ जोड़ेंगे या घटाएंगे या गुणा करेंगे या भाग करेंगे, सारी की सारी संख्याएं अपरिमेय 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 आएंगे। ठीक है दोस्तों, इसी बात को आप ध्यान में दीजिए। तो रूट में 2 अपरिमेय है, अपरिमेय हम कुछ भी जोड़ देंगे क्या बन जाएगी, अपरिमेय। तो लिखेंगे ये आता है, यह अपरिमेय, यह अपरिमेय संख्या है। कौन, ये जो क्वेश्चन था ये हमारा अपरिमेय संख्या है। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7वें का पहला आ गया, 7वें का दूसरा देखते हैं क्या बोल रहा है कि 2 माइनस रूट में 2, इसके बाद दोस्तों 2 प्लस रूट में 2, 2 प्लस रूट में 2। ध्यान देखिए दोस्तों, एक बार दिया प्लस में, एक बार माइनस में। दोस्तों एक फार्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी, एक बार दोनों जुटे और एक बार दोनों घटेगा, एक बार जुटा एक बार घटा, तो दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही चीज है दोस्तों, एक बार घटी, वही चीज यह है जो इसमें है, वही चीज इसमें भी है, सिर्फ एक बार घटा हुआ है एक बार जुटा हुआ है। तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक दोस्तों, इस 2 का स्क्वायर करेंगे 4, माइनस इसका स्क्वायर 2 से करनी कट जाएगी, 2 आ जाएगी दोस्तों। तो 4 में से 2 घटाएंगे 2, 2 कैसी संख्या, अंश बट्टे हर है ना दोस्तों, 2 के नीचे कुछ भी लिख सकते हैं, ये परिमेय संख्या लिख देंगे, आता है यह परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है। ठीक दोस्तों, जो है 7वें का दूसरा हो गया दोस्तों, 7वें का थर्ड देखते हैं दोस्तों, 7वें का थर्ड क्या बोल रहा है दोस्तों कि रूट में 2 प्लस रूट में 3 का होल स्क्वायर। इसको फार्मूला से तोड़ते हैं, क्या आएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, रूट में 2 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी। चलिए करते हैं, इस 2 से कट जाएगा 2, 2 से 3 कट जाएगा 3 दोस्तों, 2 रूट में 2 3 6। ठीक दोस्तों, 5 प्लस दोस्तों 2 रूट में 6, 5 कहाँ से आए, ये दोनों जुट गए। ठीक दोस्तों, अब बताइए, मैंने बताया अभी कि अपरिमेय में कुछ भी गुणा हो या जुटे क्या बन जाएगा, अपरिमेय। तो लिखेंगे आता है यह अपरिमेय संख्या है। ठीक दोस्तों, ऐसा लिख देंगे हम। ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों, इसका क्या बोला है दोस्तों कि रूट में 3 प्लस रूट में 2, क्वेश्चन उतार लेते हैं दोस्तों। फिर इसके बाद क्या दिया, 2 माइनस रूट में 3, फिर इसके बाद दोस्तों क्या दिया है, 3 माइनस कड़िम 2। ठीक दोस्तों, फिर इसके बाद 2 प्लस कड़िम 2, 2 प्लस कड़िम 2। ठीक दोस्तों, एक बार देख लेते हैं, नहीं दोस्तों 2 प्लस कड़िम 3 है। ठीक दोस्तों, कड़िम 3, करड़ी में 3। ठीक दोस्तों, अब क्वेश्चन हमने उतार लिया दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान देखिए दोस्तों, मैंने बताया अभी अभी कि एक बार जुटे एक बार घटे, एक फार्मूला मैंने अभी अभी बताया दोस्तों कि a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी। एक बार दोनों जुटे एक बार दोनों घटे, तो ऐसा फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूले पर आधारित है ये क्वेश्चन। कैसे, 3 प्लस कड़िम 2 दिया है और फिर यहाँ पर दिया 3 माइनस कड़िम 2, 3 माइनस कड़िम 2 लिख लेंगे एक जगह। यहाँ पर देखो दोस्तों 2 प्लस कड़िम 3 दिया है और यहाँ पर दिया है 2 माइनस कड़िम 3। ठीक दोस्तों, एक बार ये प्लस में एक बार माइनस में, दोस्तों क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक दोस्तों, अगला ये भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगेगा। ठीक दोस्तों, 2 का स्क्वायर माइनस रूट में 3 का स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं, ये कटेगा दोस्तों
क्या आएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस ये 2 से कड़ी कट जाएगी 2 आ जाएगी, इंटू ये 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये 2 से कड़ी 3 दोस्तों, 9 में से 2 गए दोस्तों 7 मल्टीप्लाई 7, 4 में से 3 गए 1 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं क्या आएगा, बोलिए। से 7 एक कम 7 दोस्तों, तो जो 7 आया है दोस्तों परिमेय है कि या परिमेय, परिमेय है, लिख देंगे। अतः यह परिमेय संख्या, यह परिमेय संख्या है। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो है 7 कंप्लीट हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। 8 का पहला क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं दोस्तों। क्या बोला है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। बोला है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक, हमें सत्य सत्य बताना, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। बोला है प्रत्येक अपरिमेय, जितनी सारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं वो वास्तविक संख्या होती है। जैसे कड़ी में 2, कड़ी में 3, ये सब अपरिमेय है। ये सब क्या वास्तविक संख्याएं होती हैं, रियल नंबर्स होती हैं। हाँ दोस्तों, क्योंकि जो रियल नंबर होता है दोस्तों इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या होती हैं। तो ये सत्य बोल रहा है तो लिखेंगे दोस्तों सत्य है, यह कथन सत्य है। क्योंकि सत्य लिख देंगे, क्योंकि इसका कारण भी देना है दोस्तों, क्योंकि परिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को, परिमेय हो और अपरिमेय दोनों, परिमेय संख्याएं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं। ठीक दोस्तों, संख्याएं कहते हैं, ऐसा लिख देंगे। 8वें का पहला कंप्लीट हो गया दोस्तों। 8वें का दूसरा देखते हैं क्या बोल रहा है, प्रत्येक संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट में m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। चलिए देखते हैं, ये संख्या रेखा है दोस्तों। संख्या रेखा दोस्तों यहाँ 0 होता है, यहाँ +1 +2 +3 +4, इधर दोस्तों -1 -2 -3 -4। ठीक दोस्तों, अच्छा मान लीजिए ये जो 1 है इसको हम रूट में 1 लिख सकते हैं, 2 को कड़ी में 2 लिख सकते हैं, मान लीजिए कड़ी में 3, 4 को कड़ी में 4। तो देखो इन सब का अगर वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, इसका वर्ग, इसका जब दोस्तों वर्गमूल निकल नहीं पाएगा, इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, इसका ध्यान देखिए। मान लीजिए प्लस में इधर वाली संख्या, इन सब का अगर वर्गमूल निकाला जाएगा तो प्लस वाली संख्याएं तो आ जाएंगी, लेकिन ये रूट में -1, रूट में -2, किसी भी प्राकृतिक संख्याओं का जो ये वर्गमूल निकालने पर माइनस वाली संख्याएं नहीं आती हैं दोस्तों। और तो इसलिए संख्या रेखा पर तो माइनस वाली भी संख्या है, तो सारी संख्याएं रूट में m के रूप की नहीं होती हैं। ठीक दोस्तों, ये तो रूट में m का रूप का हो गया, क्योंकि इसको बाहर निकालेंगे ये आ जाएगी। इस तो रूट में m के रूप का हो गया है, रूट में m, इसको भी बाहर निकालेंगे दोस्तों आ जाएगा 2। ठीक दोस्तों, इसको जब निकालेंगे बाहर तो 2 आएगा। तो लेकिन हमें क्या करना है, तो ये सारी संख्याएं इनका वर्गमूल धन वाली संख्या होती है, लेकिन अगर ऐसी संख्याएं इनका वर्गमूल निकालेंगे, ये अपरिमेय संख्या, सॉरी दोस्तों, इनका वर्गमूल निकालने पर ऋण में माइनस वाली संख्याएं नहीं आएंगी, तो लिखेंगे अतः असत्य, लिख देंगे असत्य, क्योंकि संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्याएं भी होती है, ऋण पूर्णांक भी होते हैं, ऋण पूर्णांक भी होते हैं और इसलिए होते हैं, इसलिए हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं दोस्तों, कि जितनी सारी प्राकृतिक संख्या, बोल रहा है कि प्राकृतिक यही है, प्राकृतिक संख्या आप जानते हैं कि प्लस वाली संख्या होती है, 1 2 3 4। प्राकृतिक में तो ऋण वाली नहीं आएगी, संख्या रेखा पर तो ऋण भी है, तो बोल रहा है कि रूट में m के रूप में सारी संख्या रूट में m के रूप में कड़ी होती है, मतलब संख्या रेखा पर, ऐसा नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो लिख देंगे अतः इसलिए संख्या रेखा पर सारी संख्या रूट में m के रूप की नहीं होती, सारी संख्याएं, ठीक है दोस्तों, रूट में m के रूप की नहीं होती हैं, नहीं होती हैं।
ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा नंबर हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 का हम थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोल रहा है क्या, थर्ड कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक, 8वें के थर्ड को क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या बोल रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या, जितनी भी रियल नंबर्स है एक अपरिमेय संख्या बोल रहा है। हम जानते हैं कि जो वास्तविक संख्या है परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बना है, तो सारी की सारी वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं हो सकती, उसमें से कुछ परिमेय भी होंगी, इसलिए ये कथन असत्य है दोस्तों। लिख देंगे क्योंकि वास्तविक संख्याओं के समूह में, वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी होती हैं, परिमेय संख्याएं भी आती हैं, परिमेय संख्याएं भी आती है। ठीक दोस्तों, ये हमारा असत्य है। पहला भी असत्य था दोस्तों, पहला सत्य था, सॉरी दोस्तों, पहला वाला सत्य था, दूसरा वाला असत्य था, तीसरा वाला असत्य। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं दोस्तों, 9th को हल करते हैं। ठीक दोस्तों, क्या बोल रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। बोला है क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, चलिए पूर्णांक निकाल, पूर्णांक कौन कौन से धनात्मक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, ऐसे से अनंत तक लिख सकते हैं। ठीक दोस्तों, क्या सभी धनात्मक जितनी सारी धन पूर्णांक है ये अनंत तक जाएगा। ठीक दोस्तों, अनंत तक सारी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल निकालते हैं। इसका वर्गमूल के लिए कड़ी लग जाएगी दोस्तों। ठीक दोस्तों, कड़ी लग गई दोस्तों। क्या सभी के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? देखिए जैसे 1 का वर्गमूल निकालेंगे, एक परिमेय है कि अपरिमेय, ये तो हमारा परिमेय है क्योंकि इसके नीचे हम एक लिख सकते हैं, अंश बटे हो जाएगा। लेकिन ये 2 कड़ी 2 अपरिमेय, ये वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, इसका भी वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, इसका भी नहीं। 4 का निकल जाएगा, 4 का क्या निकलेगा 2 क्या है हमारी परिमेय है। इसके बाद रूट में 5 अपरिमेय, रूट में 6 अपरिमेय, रूट में 7 अपरिमेय, रूट में 8 अपरिमेय, 9 परिमेय है, इसका निकल जाएगा 3 क्या है हमारा परिमेय है। ठीक दोस्तों, रूट में 10 अपरिमेय, रूट में 11 अपरिमेय, रूट में 12, रूट में 13, रूट में 14, ये सारी की सारी संख्या अपरिमेय। 16 का 4 आ जाएगा, 4 क्या है परिमेय संख्या है। तो क्या सभी धन पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय है? अपरिमेय नहीं है दोस्तों, कुछ इसमें से कुछ संख्याओं के हमारी जो वर्गमूल निकल रहे हैं परिमेय भी तो आ रहे हैं, तो यही उदाहरण लिखना है। लिखेंगे दोस्तों नहीं, लिखने के बाद उदाहरण लिख देंगे, उदाहरण जैसे लिख देंगे नहीं दोस्तों, सभी ऐसे लिखते हैं बनाकर, नहीं सभी पूर्णांकों के, ये सभी है दोस्तों, सभी नहीं, सभी पूर्णांकों के वर्गमूल, धन पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, अपरिमेय नहीं होते हैं, अर्थात कुछ के परिमेय भी होते हैं, नहीं होते हैं। जैसे उदाहरण लिख देते हैं, उदाहरण। ठीक दोस्तों, उदाहरण नहीं सभी धन पूर्णांक, जितने भी हमारे धन पूर्णांक हैं दोस्तों, धन पूर्णांक नहीं सभी धन पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। जैसे उदाहरण लिख देते हैं, कड़ी में 1, कड़ी में 4, कड़ी में 1 दोस्तों, कड़ी में 4, कड़ी में 16, कड़ी में 36, कड़ी में 49, ये सारी जो जितनी भी सारी संख्याएं, इन सबके वर्गमूल क्या आएंगे? परिमेय आएंगे ना। ठीक दोस्तों, तो हेलो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा वीडियो लगा होगा दोस्तों। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।